जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विकास फिर से आपके अपने परिवार देव जगत स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरियों में आपके लिए लेकर आया हूं भारत के प्रमुख नदियां। आ जाइएगा फटाफट सभी लोग, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का मोटिवेशन: असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और स्वीकार करो। जब तक ना हो सके नींद चैन तुम त्यागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जी, आ जाएगा विपिन, सोनू, मयंक, राघव, सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारी इस फूल पत्ती वाली क्लास पर। आप सभी लोगों का हाँ जी बिल्कुल, ये जेल वार्डन के लिए बिल्कुल क्लास है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ। पहली नदी है सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट सहायक नदी तिब्बत और सतलज ब्यास इसकी सहायक नदियां हैं। और इसकी जो लेंथ है वो मैं बता चुका हूँ, 2880 किलोमीटर। जी काजल, बिल्कुल काजल, किट्टू को भी लेकर आइएगा। और अब बात आती है सिंधु नदी की। सिंधु नदी ये भी हमारे राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट सहायक नदी तिब्बत सतलज ब्यास झेलम चेनाब रावी सिंगार गिलगित सियोक जम्मू कश्मीर ले बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल ये शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित सहायक नदी किशन गंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर से निकलती है और कश्मीर में जाकर ये दूसरी नदी से मिल जाती है पाकिस्तान में जाकर के। और हमारे भारत पाकिस्तान का इसका एक विवाद भी है, जिसको कहते हैं भारत पाक विवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा के निकट सहायक नदी चंद्रभागा जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चंद्रभागा। चंद्रभागा जम्मू कश्मीर, बहुत सही। चौथा है रावी। रावी नदी जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कांगड़ा सहायक नदी साहो सुईल पंजाब। ठीक है, बहुत सही विपिन यादव। सारे नोट्स बने हुए, एक बार फिर से लिख लीजिएगा सभी लोग। बहुत अच्छा। सहायक नदी साहो सुईल पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सतलज नदी। सतलज नदी जिसकी लंबाई 1440 किलोमीटर, उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकसताल सहायक नदी ब्यास और स्पीति बसपा हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश और पंजाब। 6 है ब्यास नदी। ब्यास नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 470 हो जाएगी और उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा सहायक नदी तीर्थान पार्वती हरला। गंगा जो कि भारत की हमारी पवित्र नदी मानी जाती है और इसकी बात करें लंबाई की तो 2510 किलोमीटर और उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से सहायक नदी यमुना रामगंगा और गोमती बागमती गंडक। गोमती की बात करें तो बागमती गंडक कोसी सोन अलकनंदा भागीरथी पिंडार मंदाकिनी उत्तरांचल, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार।
आठवीं हमारी यमुना नदी, जिसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंसगिरी इसकी सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां किस स्टेट में हैं आप लोगों को कमेंट करके बताना है मेरे लिए। और काली सिंध भी इसकी नदियां हैं। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा की लंबाई 690 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। सहायक नदी इसकी खोन हो जाएगी। और घाघरा नदी इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर हो जाएगी। उद्गम स्थल मपसातुंग नेपाल में पड़ता है, मपसातुंग। और सहायक नदी हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना राप्ती, कुआना राप्ती। 11वां है गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट। सहायक नदी काली गंडक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, कोसी नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है और इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशिका से निकलती है, जिसको गोसाई धाम कहा जाता है। सहायक नदी इंद्रावती, तामूर, अरुणकोशी। चंबल नदी लंबाई 960 किलोमीटर। उद्गम स्थल मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से। सहायक नदी काली सिंध, सप्त और सिप्ता, पार्वती, बनास। 14 है बेतवा। बेतवा नदी की जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थल भोपाल के पास, उबैदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश। सोन नदी जिसकी लंबाई 770 किलोमीटर है और उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से। सहायक नदी रिहंद, कुन्नड़। 16 है दामोदर नदी। दामोदर नदी की बात करें, दामोदर नदी, दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर हो जाएगी, 600 किलोमीटर, ठीक है। और उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदी कोनार। जामुनिया, बराकार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी, जो कि असम राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में। सांगपो। सहायक नदी घनसिरी, कपिली, सुमनसीती और मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, असम में से होकर। और 18वां है महानदी, जिसकी लंबाई 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है। सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, उंग, ई, ब्राह्मणी, बैतरणी, मध्य प्रदेश। ये इसकी सहायक नदियां हैं जिनको याद करना, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछी जाती हैं। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राजधानी है इसकी ये रायपुर। उड़ीसा 19वें बैतरणी नदी जो है, इसकी लंबाई बैतरणी नदी, इसकी लंबाई 333 किलोमीटर है। उद्गम स्थल क्योंझर पठार, उड़ीसा से निकलती है। स्वर्ण रेखा 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गोदावरी नदी लंबाई 1450 किलोमीटर, नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। कौन कौन सी है? बेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, और पूर्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है और इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर। सहायक नदी कोयना, घारला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा। उद्गम स्थल महालेश्वर के निकट। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीम, तुंगभद्रा, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी, कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर। उद्गम स्थल केरकारा के निकट, ब्रह्मगिरी। सहायक नदी हेमावती। लोक पावना, शिमला, भावनी, अमरावती। जी बिल्कुल।
सोनवती कर्नाटक, तमिलनाडु, नर्मदा नदी की जो कि गुजरात में स्थित है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर हो जाएगी। उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी, सहायक नदी तवासेर, सक्कर, दूधी वरना, मध्य प्रदेश, गुजरात। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद। कर विजय देव जगत स्टडी पॉइंट।